हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसएससी जेईई के बीआरओ डिपार्टमेंट के बारे में। तो देखो, अगर यदि आपको बीआरओ डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना है, सबसे पहले डिप्लोमा वालों को 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री वालों को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही मिलता है, ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बता देता हूँ। अब देखो, प्री प्लस मेंस दोनों का जुड़ के स्कोर बनता है, तो आउट ऑफ 500 आपका कितना स्कोर होना चाहिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे प्री का अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आंसर की के हिसाब से आप लोगों को जनरली अपने नंबर का आइडिया लग चुका होगा, है ना। तो मेंस के अंदर कितना स्कोर आपको करना है उसका एक रफ आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं पिछले साल की कट ऑफ से। तो देखो, बीआरओ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रखी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जनरल की, है ना। देखो, तो जनरल वाले जो हैं उनको यहाँ पर ना, देखो मैं पिछले 2 सालों की बात कर लेता हूँ। हालांकि देखो, लास्ट टाइम ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव लगना चालू हुआ था, लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों का कंपेरिजन करें तो प्री प्लस मेंस यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में मिला के आपको 325.96 नंबर अगर यदि आपके आए थे, तब जाके आप लोग यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि 100 से 110 की रेंज में है, उनको यहाँ पर नहीं करते हुए भी तो 220 के आसपास का उनको यहाँ पे स्कोर करना पड़ जाएगा, है ना। वहीं पे अगर यदि मान लो आपके 120 या 120 से ज्यादा नंबर हैं, तो आप लोग यहाँ पर 200, 205, 210 तक भी अगर आप स्कोर करते तो आप लोगों को यहाँ पर ये डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद थी पिछले बार, है ना। इस बार भी आप लोगों को यहाँ पर इसी तरह से गेम प्लान लेके चलना है। सेम तरह का सेम लेवल का पेपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बार भी कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर 325 से लेके 330 इसी रेंज में आपको नजर आएगी। देखो, पिछले 2 बार से आप लोग देखो तो यही सेम कट ऑफ आप लोगों की दिख रही है। तो इस बार भी हाईली चांसेस है कि 330 तक की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी, है ना। हालांकि देखो, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाएगी हमारे पास। और बाकी अगर मैं बात करूं जनरल की, देखो पिछली बार आपकी 325.96 थी, ओबीसी की बात करूं तो 319.9, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सेम, है ना, सेम कट ऑफ आपको नजर आई थी। एससी की बात करें तो 293.9, एसटी की बात करें तो 299.96 कट ऑफ आपकी नजर आई थी। ये P1 प्लस P2 की बात करूं मैं टोटल मिला के, ये जो प्रीलिम्स का पेपर है और बाद वाला जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, उन दोनों को मिला के आप लोगों की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस बार भी आप लोगों को यहाँ पर लगभग 330 तक की रेंज तक आप लोगों को यहाँ पर स्कोर करना है। तो इस बार भी जो आपको यहाँ पर मेंस देना है उसमें 220, 200, 220 इतने मार्क्स तो आपको यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, फिलहाल मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ, अगर यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं ईएससी पीवाईक्यू या गेट पीवाईक्यू की सीबीटी 2 के लिए, तो आप लोग यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाके कोर्सेज देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर यदि कोई दिक्कत है तो फिर आप लोग यहाँ पर इन पे क्वेरी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।